श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरुपदेश मुख्य श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्ता वशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हनुमान जयंती है और उसके साथ साथ चंद्र ग्रहण का पर्व भी है। आज पर्व काल है, आज का दिन पर्व काल है और उसमें माणिक पौर्णिमा पर्व है। तो ऐसे पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ अध्यात्म चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। जगत में जितने भी धर्म हैं वे सब ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करने के मार्ग हैं। ईश्वर की प्राप्ति के साधन है। धर्म क्या है तो साधन है। साध्य क्या है तो ईश्वर तत्व की प्राप्ति जो है ये साध्य है। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर ईश्वर है तो कहाँ है, दिखाइए। आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? ईश्वर कहाँ है ये प्रश्न लोग पूछते हैं। मगर वो ये नहीं जानते कि ईश्वर कहाँ है ऐसा प्रश्न उन्होंने यदि किया तो उन्होंने उस ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली। समझिए आप इस बात को। कोई भी वस्तु कहाँ है ऐसा जब हम पूछते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो ऑलरेडी है ना। अब मान लीजिए ये सभा में सब लोग बैठे हुए हैं, मैंने प्रश्न पूछा पाध्य कहाँ है? पाध्य नाम का व्यक्ति, संजय पाध्य नाम का व्यक्ति कहाँ है? ऐसा प्रश्न अगर मैंने पूछा तो उसका अर्थ क्या हुआ? वो पाध्य नाम का व्यक्ति जिसका एक विशेष रूप है, एक विशेष आकार है, एक विशेष नाम है, ऐसा व्यक्ति है और वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ है ना? क्योंकि कहाँ है ऐसा प्रश्न जब तक उसका अस्तित्व सिद्ध न हो तब तक कहाँ है ऐसा नहीं पूछा जा सकता। ईश्वर कहाँ है तो इसका मतलब यह है ईश्वर है। ईश्वर है मगर उसका अता पता हमको नहीं मिल रहा। प्रश्न क्या होना चाहिए? हमारे वेदांत में ईश्वर कहाँ है ऐसा हम नहीं पूछते। ईश्वर क्या है ये हम पूछते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये हम पूछते हैं। ईश्वर कहाँ है ऐसा यदि पूछ लिया हमने तो इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हमको है। हमको मालूम है ईश्वर क्या है और वो कहाँ है ऐसा हम पूछ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमको ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, मोटा है, हमको नहीं मालूम। हमने उसको देखा नहीं है, हमने उसको जाना नहीं है।
आज चंद्र ग्रहण है और इस विषय में भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने एक स्थान पर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है, जिसमें उन्होंने ग्रहण का हवाला दिया है। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात्। अब आज चंद्र ग्रहण है सायंकाल। चंद्र ग्रहण यानी क्या, आपको मालूम है चंद्र ग्रहण यानी क्या, कैसे होता है चंद्र ग्रहण, क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्र जब एक सीधी रेखा में आ जाते, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब पृथ्वी की छाया चंद्र पर गिरने के कारण चंद्र दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं कि चंद्र ग्रस्त हो गया। किससे ग्रस्त हो गया? तो छाया से ग्रस्त हो गया। और पौराणिक कल्पना ऐसी है कि राहु और केतु ये दो छाया ग्रह हैं, और ये जो हैं सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय चंद्र को ग्रस्त कर ले। ग्रस्त कर लेने क्या? छिपा देना, छिपा देना, छिपा देना। तो आज शाम को 6, साढ़े 6 बजे कुछ चंद्र ग्रहण है। उस समय आकाश में आपको चंद्र दिखाई देगा क्या? चंद्र ग्रहण के समय जब वो पूरी तरह से ग्रस्त हो जाएगा तब आपको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। चूंकि वो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आकाश में चंद्र नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? हमको चंद्र दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आकाश में चंद्र नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि चंद्र वहां है, किसी कारणवश वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। किसी कारणवश, किसी प्रतिबंध के कारण वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए वो नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। उसी प्रकार ये जो आत्म तत्व है, हम वेदांत में, हमारे संप्रदाय में हम क्या कहते हैं कि सकलमता प्रेरक चैतन्य एक गुरु माणिक हा सिद्धांत मोक्षदायक। तो हमने परमात्मा का स्वरूप क्या निश्चित किया? पहले परमात्मा यानी क्या? क्या परमात्मा यानी क्या? हमने क्या स्वरूप निश्चित किया उसका? चैतन्य। उसका स्वरूप हमने चैतन्य के रूप में, पिछले कई पूर्णिमा पर्व में हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो चैतन्य रूप है। चैतन्य देवा ही च प्रार्थना एक चितु दिशसी नाना। तो उसका रूप जो है चैतन्य है, और उस चैतन्य के कारण जड़ देह में चलने की, बोलने की, हंसने की, सूंघने की, गंध लेने की, देखने की, सुनने की, बोलने की क्षमता उत्पन्न होती है, चैतन्य के कारण होती है। अब ये जो चैतन्य है, ये चैतन्य है या नहीं? ये चैतन्य है या नहीं, ये प्रश्न है। परमात्मा है या नहीं, ऐसा प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म में एक वाद है, उसको कहते हैं शून्यवाद। उनका सिद्धांत यह है सर्वम शून्यम, कुछ भी नहीं है।
ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वेद नाम की कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ शून्य है, ऐसा उनका सिद्धांत है। उन्होंने ये जो चेतन कारणवाद है कि जगत का कारण चेतन है, आत्मा चेतन है, ईश्वर चैतन्य रूप है, ये जो उपनिषदों का सिद्धांत है, इसके ऊपर एक आक्षेप बौद्धों ने लिया है। बौद्धों ने एक आक्षेप लिया है, क्या कि अगर वो चैतन्य है तो उसकी प्रतीति सदा सर्वदा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। हमेशा यानी कब कब? जागृति में। जागृति में आपको इस बात का एहसास होता है कि नहीं मैं हूं। हाँ, अब आप लोग सब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब जागृत हैं। तो आप जागृत हैं सब लोग। हाँ, अब आप लोग कहाँ बैठे हैं आपको मालूम है, माणिक नगर में बैठे हैं। हाँ, इस सभा भवन में बैठे हैं, अभी आपने प्रसाद ग्रहण किया है, आज हनुमान जयंती की पूजा हुई, ये सारी बातें आपको मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं जानता हूं। तो जागृति में आपको अपने होने का ज्ञान होता है। अब दूसरी अवस्था कौन सी? स्वप्न। स्वप्न में मैं होता हूं क्या? नहीं। स्वप्ना मदे में अस्तो की नहीं, मैं होता हूं। क्योंकि स्वप्न देखने वाला अगर मैं वहां न हूं तो कौन देखेगा स्वप्न को? सीधी बात है ना। स्वप्न को देखने वाला स्वप्न में होना चाहिए। अगर उसने देखा स्वप्न को तो वो बता सकता है कि मैंने हाथी देखा स्वप्न में, मैंने घोड़ा देखा, मैंने क्या हवाई जहाज देखा, रेलवे स्टेशन देखा, स्वप्न में मैं कलकत्ता गया, बंबई गया। ये सारी बातें बताने के लिए वो जो देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, उसका होना आवश्यक है। तो बौद्धों ने कहा कि ठीक है, जागृति में मैं हूं इसका ज्ञान होता है, स्वप्न में भी मैं हूं इसका ज्ञान होता है, किंतु सुषुप्ति में, सुषुप्ति मालूम है आप किसको कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था आपको मालूम होना चाहिए। 3 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी क्या? गहरी निद्रा जिसमें न जागृति है न स्वप्न है, उसका नाम सुषुप्ति। साउंड स्लीप, डीप स्लीप। अब उस गहरी निद्रा में मैं हूं इस बात का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। इसलिए बौद्धों ने कहा कि तुम्हारा जो आत्मा है, तुम्हारा जो आत्मा है, उसकी प्रतीति, उसका अनुभव सुषुप्ति में नहीं आता। सुषुप्ति में उस आत्मा का, उस चैतन्य तत्व का प्रत्यय नहीं आता। सुषुप्ति में किस चीज का प्रत्यय आता है? शून्यम। सुषुप्ति में क्या रहता है? एम्प्टी, खाली, कुछ नहीं। तो इसलिए शून्य ही सत्य है। तुम्हारा आत्मा वगैरह, चैतन्य वगैरह, ये सब बकवास है। ऐसा किसने कहा? बौद्धों ने कहा। बौद्धों ने कहा। बौद्धों में आपने नागार्जुन सागर का नाम सुना? नागार्जुन सागर कहाँ है? नागार्जुन सागर कहाँ है? ఎక్కడున్నది नागार्जुन सागर डैम? ఎక్కడ? తెలంగాణ. హైదరాబాద్ దగ్గరున్నది. नागार्जुन सागर, नागार्जुन कोंडा उसका नाम है, उस जगह का नाम नागार्जुन कोंडा है। वहां शंकराचार्य से पहले नागार्जुन नाम का एक बौद्ध भिक्षु रहता था, बहुत विद्वान था। उसका नाम क्या था? नागार्जुन। बहुत बड़ा विद्वान था। उसने इस शून्यवाद पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं और उसमें उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ये चैतन्य जो है ये सुषुप्ति में नहीं होता। सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में उसका एहसास, उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान हमको नहीं होता। जिसका ज्ञान नहीं होता वो नहीं है।
इसका उत्तर देने के लिए, शून्यवाद का इसका उत्तर देने के लिए भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक को रचा है। इसमें कहते हैं शंकराचार्य कि राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः, जिस प्रकार दिवाकर यानी क्या? सूर्य। इंदु यानी क्या? चंद्र। इंदु यानी चंद्र। जिस प्रकार कभी कभी सूर्य और चंद्र राहु से ग्रस्त हो जाते हैं। आज होने वाले हैं कि नहीं राहु से ग्रस्त? चंद्र जो है आज राहु से ग्रस्त होने वाला है। तो राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः माया समाच्छादनात्, माया समाच्छादनात्। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र राहु से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी तरह माया समाच्छादनात्, माया के कारण, माया के आच्छादन के कारण सन्मात्रः करणोपसंहरणतः, सन्मात्र, सन्मात्र यानी क्या? वो आत्मा, वो आत्म तत्व क्या है? सत्ता मात्र है। हम लोग सब भजन में गाते हैं कि नहीं? श्रीमाणिक, जयमाणिक, हरमाणिक, हरिमाणिक, चिन्माणिक, सन्माणिक। सन्माणिक यानी क्या? सत अधिक माणिक। चिन्माणिक यानी क्या? चित अधिक माणिक। जो माणिक सत्ता स्वरूप है, सत स्वरूप है, जो माणिक चित स्वरूप है ना? सन्माणिक शब्द जैसे बना वैसे ही ये शब्द सन्मात्र, सत्ता मात्र। ऐसा जो आत्मा है करणोपसंहरणतः, करण यानी क्या? इंद्रियां, हाथ पैर नाक कान जिह्वा, ये सारी इंद्रियां। उपसंहरणतः, उपसंहरण यानी क्या? उनको नहीं, उनको अपने अंदर खींच लेना, लीन कर देना। अब आप देखिए कि आपको ये जगत दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना? मैं दिखाई दे रहा हूं। मेरा कुर्ता कौन से रंग का है? नीला है, नीला है। आपका सफेद है ना? उनका लाल है। ऐसे तो दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूं, ठीक है? मैं देख रहा हूं। अब देखने की क्रिया समाप्त हुई, मैंने आंखें बंद कर ली। अब क्या है? मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। समझिए ये गंभीर बात है। थोड़ा सा कोशिश, दिमाग बहुत कठिन नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे, समझने की इच्छा आप में होगी तो समझ जाएंगे। मैं देख रहा हूं, ठीक है? थोड़ी देर बाद मैंने आंखें बंद कर ली। अब क्या? मैं सुन रहा हूं। अच्छा, जब मैं देख रहा हूं और मैं सुन रहा हूं, है ना? दो क्रियाएं हैं। तो देख रहा हूं, उसके बाद सुन रहा हूं। जिस समय मैं सुन रहा हूं उस समय मैं देख रहा हूं क्या? नहीं, देख नहीं रहा हूं। आंखें बंद कर ली, मैं नहीं देख रहा हूं। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखना भी बंद कर दिया, सुनना भी बंद कर दिया, मैंने कुछ चखना शुरू किया, रस ग्रहण करना शुरू किया। तो उस समय मैं खा रहा हूं, रस ग्रहण कर रहा हूं। ठीक है, ये समझिए इसको। तो ये उसमें मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं स्पर्श कर रहा हूं, है ना? इसमें मैं कभी नहीं बदलता। मैं स्पर्श कर रहा हूं, बदल जाता। मैं खा रहा हूं, आ जाता। खा रहा हूं, चला जाता है। गा रहा हूं, आ जाता है। गा रहा हूं, चला जाता है। बोल रहा हूं, आता है। बोल रहा हूं, चला जाता है। देख रहा हूं, आता है। किंतु वो मैं जो है वो कायम वहां पर रहता है। वो मैं वहां से हटता नहीं है। समझ में आई बात?
मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, वो मैं जो है वो नहीं जाता, वो वहीं रहता है। क्रियाएं बदलती चली जाती हैं, मैं जो है वो वहीं रहता है। समझ में आई बात? गाड़ी का एक्सल आपने देखा, कार का एक्सल नाम का होता है पार्ट, उसमें क्या होता है, एक रॉड होता है बड़ा, उसके इस तरफ टायर होता है, इस तरफ टायर होता है क्या नहीं? वो टायर बदलते चले जाते हैं, कभी MRF का लगाया, कभी डनलप का लगाया, कभी और कौन सा लगाया, कभी और कौन सा लगाया, वो जो एक्सल है वो नहीं बदलता, उसके कारण गाड़ी चलती है। उसको सन्मात्र कहते हैं, सन्मात्र। और ये सब क्या है? देख रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, गा रहा हूं, ये क्या है? क्रियाएं हैं। वो क्रियाएं कर्मेंद्रियों से होती हैं अथवा ज्ञानेंद्रियों से होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है, कर्मेंद्रियों से क्रियाएं होती हैं। मैं देख रहा हूं, ये ज्ञान कैसे हुआ? तो आंखों से हुआ। मैं बोल रहा हूं, ये वाणी से हुआ। मैं सुन रहा हूं, ये श्रवणेंद्रिय से हुआ। तो ये सारे जो करण हैं, उपकरण हैं, उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितने हैं? तो टोटल 11 हैं। ये जो उपकरण है, ये उपकरण जो है करण उपसंहरणतः, उपसंहरणतः यानी अपने में उनको छिपा लेना। आपने प्रभु मंदिर में सामने वहां पर एक कच्छप है, देखा आपने? देखा कच्छप? कछुआ है, देखा, टॉर्टाइस। वो वहां क्यों है? किस लिए है वो? अच्छा दिखता है इसलिए है? लक्ष्मीचं प्रतीक आहे। बाकी हाँ हाँ, क्या क्या? हात घेतो, हात घेतो, बरोबर है, बरोबर बरोबर। नहीं, आपत्ति आने का सवाल नहीं है। वो वहां पर जो पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, अपनी सारी इंद्रियों का उपसंहरण करता है कछुआ। केवल उसकी पीठ दिखाई देती है, बाकी सारे इंद्रियों को वो अंदर खींच लेता है ना? तो सुषुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा में हम क्या करते हैं? अपनी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेते हैं। देखना बंद, सुनना बंद, सोचना बंद। बुद्धि काम करती है क्या? नहीं करती। मन काम करता है क्या? नहीं करता। हाँ, बोलना होता है क्या? नींद में नहीं होता। खाना होता है क्या? नहीं होता। पीना होता है क्या? नहीं होता। यहां तक कि नींद लगने से पहले अगर सिर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो नींद लगने के बाद वो दर्द समाप्त होकर आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। सुषुप्ति होती है कि नहीं होती? नींद से पहले, सुषुप्ति से पहले आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा, आपने अमृतांजन लगाया और पता नहीं झंडू बाम लगाया, जिंदा तिल अस्मात लगाया आपने, और सो गए, तो नींद में दर्द होता है क्या? नहीं होता। नींद में दर्द नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? नींद में दर्द क्यों नहीं होता? इंद्रियां, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके कारण हमको दर्द का ज्ञान होता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? बंद है, वो पैक्ड है। उपसंहरण यानी क्या? पैक कर देना, उसको पैक कर दिया। तो सन्मात्रः करणोपसंहरणतः, ये जो सन्मात्र आत्मा है, इसने उपकरणों का उपसंहरण कर लेने के कारण यो भूत सुषुप्त पुमान, सुषुप्त अभूत, वो सो गया, उसको नींद लग गई। पुमान यानी उस व्यक्ति को नींद लग गई। प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते, किंतु जागने के बाद प्राग
अपस्वाप्सम इति। प्राग यानी मैं पहले जब सोया हुआ था उस समय मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे सुख की अनुभूति हुई, मैं आराम से सोया हुआ था। ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है कि नहीं होती? नींद से जागने के बाद आप कहते हो क्या नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, कौन आया कौन गया मुझे पता नहीं चला, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं नींद में था, ऐसा हम कहते हैं क्या नहीं? है तो मैं नींद में था, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सुख से सोया हुआ था, ये सारी बातें आपने जो बताई वो सुषुप्ति अवस्था में गए बगैर बताई या बाहर से ही बता रहे हैं आप? सुषुप्ति, देखिए आप कभी मद्रास गए क्या? गए? लंदन गए? नहीं गए। अब मान लीजिए आप आके ये कहते हो कि लंदन में ब्रिज है, थोड़ा लंदन में ब्रिज है, लंदन में वो टावर है, लंदन में म्यूजियम है, लंदन में वो पैलेस है, ऐसा अगर आपने बताया, बता सकते हैं क्या लंदन गए बगैर? हाँ, जो आदमी लंदन गया वही बता सकता है, जो नहीं गया वो कहां से बताएगा? नहीं बता सकता ना। वो जो गया ही नहीं, कभी लंदन नहीं गया, उसको क्या मालूम? अब आप मद्रास गए, मद्रास के बारे में आप बता सकते, बंबई के बारे में, वहां समंदर है, वहां पर बीच है, वहां ऐसा है, वहां वैसा है, ये सारा वर्णन आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप मद्रास जा चुके हैं, बंबई जा चुके हैं। अब सुषुप्ति का वर्णन मैं कर रहा हूं क्या नहीं? मैं सुख से सोया हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे नींद लगी थी, ये सारा वर्णन मैं कर रहा हूं क्या नहीं? तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं सुषुप्ति में भी मैं था, सुषुप्ति में भी मैं था। प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये, प्रबोध समय यानी जागृत होने पर, या प्रत्यभिज्ञायते, जो इसकी प्रत्यभिज्ञा करवाता है। प्रत्यभिज्ञा यानी क्या? अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी क्या? रिकॉग्निशन यानी क्या? रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, री यानी फिर से। जिस चीज को मैं पहले से जानता था उसको फिर से जानना, रिकॉग्निशन। काशी में मैंने जिसके साथ मुलाकात की थी, काशी में 12 साल पहले जिसके साथ मैंने मुलाकात की थी, वो व्यक्ति अगर आज 12 साल के बाद मुझको माणिक नगर में मिलता है तो मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूं। रिकॉग्नाइज यानी क्या? 12 साल पहले काशी में जो मिला था वही आज यहां माणिक नगर में मिल रहा है, उसको रिकॉग्निशन, उसको वेदांत में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। अब जो मैं सोया हुआ था वही मैं जागा हूं। समझिए इस बात को, थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर दीजिए। मान लीजिए रात को सोते समय डॉक्टर सोया, एक डॉक्टर रात में सो गया और सुबह उठने के बाद वो अपने आप को पहलवान महसूस करने लगा। ऐसा होता है क्या? हाँ? एक संगीतकार सो गया, एक संगीतकार सो गया, सुबह उठने के बाद मैं चित्रकार हूं ऐसा उसको लगता है क्या? ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं होता। सुबह उठने के बाद उसको क्या लगता है? मैं ही, जो कल मैं सोया वही अब मैं जागा हूं, कल जो मैं सोया वही अब मैं जागा हूं। इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, इसको रिकॉग्निशन कहते हैं। ये प्रत्यभिज्ञा कौन करवाता है? ये रिकॉग्निशन कौन करवाता है? कौन करवाता है? तो वो मेरे अंदर बसा हुआ जो चैतन्य है
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये कौन करवाता है प्रत्यभिज्ञा? तो वो गुरु स्वरूप जो दक्षिणामूर्ति रूप में मेरे हृदय में बसा हुआ परमात्मा है, वो चैतन्य एक गुरु माणिक, वो जो है मुझको इस बात की प्रत्यभिज्ञा करवाता है। तो वो जागृति में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, सदा सर्वदा है। वो नहीं है ऐसा कोई काल नहीं है, वो नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं। संक्षेप में, वो नहीं है ऐसा कोई स्थल नहीं है, वो नहीं है ऐसा कोई काल नहीं है, हमेशा हमेशा है। अगर हमेशा है, सर्वत्र है, तो फिर मुझको क्यों नहीं दिखाई देता? ये मूल प्रश्न पे हम आ गए। वेदांत कहता है, शास्त्र कहता है कि वो है, सदा सर्वदा है, अब है, यहां है, हियर एंड नाउ, यहां है, अब है। अगर है तो फिर मुझको दिखाई क्यों नहीं देता, मुझको उसकी प्रतीति क्यों नहीं आती? माया समाच्छादनात्। जिस प्रकार चंद्र को राहु ग्रस्त कर लेने पर ऐसा लगता है कि चंद्र है ही नहीं, सूर्य को जब ग्रस्त कर लेते हैं राहु केतु, तब ऐसा लगता है कि सूर्य है ही नहीं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, वो वहां होते हैं। माया के कारण, अज्ञान के कारण वो हमको दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, इसलिए नहीं है ऐसा कहना मूर्खता है, ऐसा कहना मूर्खता है। तो अब कैसे दिखाई देऊं? अज्ञान के कारण कहा ना, अज्ञान। अब वो अज्ञान दूर कैसे हो? माया समाच्छादनात्, अज्ञान के कारण हमको दिखाई नहीं देता। अब वो अज्ञान कैसे दूर हो, ये प्रश्न है। अज्ञान को दूर करना, सेकंड क्वेश्चन पे आ गया। अज्ञान को दूर कैसे करें, ये प्रश्न है। तो उसके लिए श्रुति ने जो मार्ग बताया है उसका नाम है उपासना। उपासना यानी क्या? उपासना यानी क्या? उप आसन। आसन यानी अब आप बैठे, बैठना ये आसन है ना। आसन शब्द के अनेक अर्थ हैं। पहला आसन का अर्थ क्या है कि ये आसन है, सिंहासन है, वो सिंहासन है वहां, है ना, कुर्सी है, टेबल है, ये आसन, शतरंजी है, कारपेट है। दूसरा आसन शब्द का अर्थ क्या है? सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, शीर्षासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, ये सारे आसन, आसन है ना। उप आसन यानी क्या? नजदीक बैठना, नजदीक बैठना, समीप बैठना। किसके समीप बैठना? किसके समीप बैठना? परमात्मा के। देखिए प्रॉब्लम ये है, वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है, वो ज्ञान हमको हो नहीं रहा। उसको ढूंढना है, उसको ढूंढना है, उसके ढूंढने के पहले उसके समीप कैसे बैठेंगे? नहीं, मान लीजिए आपने ढूंढ लिया, अगर ये कहा कि राम शर्मा के समीप जाके बैठो, एक बात किसी से आपसे कहा कि आप राम शर्मा के समीप जाके बैठो, वो राम शर्मा कहाँ है? इतने लोगों में राम शर्मा कौन? हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम, नहीं मालूम। माया समाच्छादना, राम शर्मा कौन है? नहीं मालूम। कहाँ रहता है? नहीं मालूम। उसके समीप कैसे जाके बैठेंगे? जब तक मालूम नहीं होता तो उसके समीप जाके कैसे बैठेंगे? तो उसके लिए शास्त्र ने कहा है उपासन, यानी कहा कि गुरु के समीप जाकर बैठो। गुरु के समीप जाकर बैठो। उपासन यानी गुरु के समीप बैठना। बैठ के क्या करना है? बैठे 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 जाके समीप बैठे, बहुत नजदीक जाके बैठे, क्या करेंगे? सेवा करना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, गीता में भगवान कहते हैं। तो अब ये उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा
हमको वो जो चैतन्य तत्व जो पहले से ही है उसका ज्ञान कर ले। जैसे ये चंद्रमा जो है, जो पहले से ही है, जो राहुग्रस्त दिवाकरेंद्र सदृश है, उसको जानने का हमको प्रयास करना है, उसको खोल कर देखना है उसको। तो उसके लिए हमारे संप्रदाय में प्रभु महाराज ने उपासना की पद्धति निर्धारित कर दी। अनेक रूप परमात्मा के, जिसको जो रूप पसंद आए उस रूप की उपासना करो। अनेक रूप, राम का रूप है, कृष्ण का रूप है, गणेश जी का रूप है, आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जी का रूप है। हनुमान जी का रूप, आपने देखा हनुमान जी का रूप कैसा है? आज देखा हनुमान जी को? तो हनुमान जी में क्या विशेष है? हनुमान में विशेष क्या है? दुम विशेष क्या? हनुमान में विशेष क्या? भक्ति। हनुमान में विशेष है भक्ति, राम के प्रति भक्ति। अब उस हनुमान को भी हमारे संप्रदाय में बड़ा अजीब है कि वो वेदांत छूटता नहीं है कहीं पर। अब सारा बेचारा हनुमान है ना? उसकी दुम है, किरीट है, मुकुट है, उसका रूप है बेचारे का। अब उसको भी महाराष्ट्री ने कालाग्नि रुद्र कह दिया। उसका नाम क्या रखा? कालाग्नि रुद्र मारुति। कालाग्नि रुद्र यानी क्या है? कालाग्नि रुद्र यानी क्या? कालाग्नि रुद्र इस समास में तीन शब्द है, काल, अग्नि और रुद्र। अब पहले काल। काल यानी क्या? काल शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक टाइम, टाइम, काल यानी टाइम। दूसरा क्या? मृत्यु। मृत्यु, काल यानी मृत्यु, काल यानी मृत्यु। अब काल को अग्निसात करने वाला, काल को दहन करने वाली जो अग्नि है वो उसका रूप है। काल को जलाना, काल को जलाना यानी किसको जलाना? मृत्यु को जलाना। एक दूसरा समय को जलाना, ये मुख्य अर्थ उसमें, क्योंकि काल शब्द का अर्थ समय ही है, क्योंकि मृत्यु जो है वो कालांतर से प्राप्त होती है, इसलिए उसको काल कहते हैं। काल शब्द का मूल अर्थ समय है। अब समय देखिए, आपको अब क्या समय हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 2 बजे। नहीं, करेक्ट है 2 बजे। 2 बजे करेक्ट है, करेक्ट 2 बजे, बिल्कुल ठीक 2 बजे है। तो 2 बजे हैं, इसका ज्ञान आपको जागृति में होता है, स्वप्न में होता है, सुषुप्ति में होता है? बताइए। जागृति में 2 बजे हैं, इसका ज्ञान होता है। स्वप्न में होता है कि नहीं? समय का ज्ञान होता है। स्वप्न में भी काल का ज्ञान होता है। स्वप्न में भी काल का ज्ञान होता है। स्वप्न में भी घड़ी दिखाई देती है, स्वप्न में भी रेल छूट जाती है, स्वप्न में हवाई जहाज मिस हो जाता है। तो कैसे? समय का ज्ञान होता है। सुषुप्ति में समय का ज्ञान होता है क्या? सुषुप्ति में आप रात में सो गए, नींद में, गहरी निद्रा में, आपको समय का ज्ञान होता है क्या? अब 3 बजे, अब 3:05 हुए, अब 3:07 हुए। ऐसा अगर ज्ञान हो गया तो सुषुप्ति कहां? वो जागृत हो गया है ना? 3:07 हुए, 3:08 हुए, ऐसा अगर ज्ञान होने लगे सुषुप्ति में, तो वो सुषुप्ति कहां की? वो जागृति हो गई। सुषुप्ति में काल का ज्ञान नहीं होता, ठीक है? काल का भी ज्ञान नहीं होता, देश का भी, टाइम एंड स्पेस, ये दोनों भी कंसेप्ट सुषुप्ति में नहीं रहते। और कहां नहीं रहते? समाधि में नहीं रहते। सुषुप्ति में और समाधि में काल जो है वो
नहीं रहता, काल भस्मसात हो जाता है। तो श्रीमन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने उस हनुमान को कालाग्नि रुद्र कहा है, काल को भस्मसात कर देने वाला। काल को भस्मसात करने वाला का अर्थ ऐसा है, समाधि सुख को प्रदान करने वाला, समाधि सुख को प्रदान करने वाला, ऐसा उसका अर्थ है। और कहा रुद्र, रुद्र यानी क्या? रुद्र यानी रुद्रावयति इति रुद्रः, दुख को दूर करने वाला। दुख को जो दूर करता है वो रुद्र है। दुख को दूर करने वाला और काल को समाप्त कर देने वाला। काल को समाप्त कर देने वाला का अर्थ क्या? मृत्यु के भय को दूर, अपमृत्यु दैन्य रोगारी भक्षा है उसमें। अपमृत्यु को, दैन्य को, रोग को, शत्रु को नष्ट कर देने वाला। और एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य महाराष्ट्र ने मारुति की हनुमान जी की स्तुति में लिखा है कि मंत्र फल दानैक बद्ध दीक्षा, विश्वबल दैत्यसुर दानवा प्राणतु मंत्र फल दानैक बद्ध दीक्षा, ऐसा कहा है। अब ये जो प्रयोग है मंत्र फल दानैक बद्ध दीक्षा, ये जो प्रयोग है वो बड़ा गंभीर अर्थ धारण करने वाला है। ऐसा है कि एक उपनिषद है राम रहस्य उपनिषद, उसमें हनुमान जी कहते हैं कि राम का नाम जो है उसका उपयोग क्षुद्र ऐहिक कामनाओं के लिए नहीं करना चाहिए। राम का नाम इतना मूल्यवान है कि उसका उपयोग ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपकी जेब में 1000 रुपए का नोट है, बता रहा उदाहरण, आपकी जेब में 1000 रुपए का नोट है और आपको एक मैच बॉक्स खरीदना है। क्या खरीदना है? मैच बॉक्स, काड़ी की डब्बी। तो आप वो 1000 रुपए का नोट खर्च करेंगे क्या? तोड़ेंगे क्या उसको? 1000 रुपए का नोट ले जाकर आप मैच बॉक्स खरीदी करेंगे क्या? तोड़ेंगे क्या उसको? नहीं। तो राम संत सहस रहस्य उपनिषद में हनुमान जी कहते हैं कि ऐहिकेषु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा नैव योज्यो राम मंत्रः केवलम मोक्ष साधकः। ऐहिक कार्यों के लिए, ऐहिक कार्य यानी क्या? मामूली अपने घर के रोज के हैं, मेरी शादी करवा दो, मुझे बच्चे दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, पैसे दिलवा दो, कोर्ट में जीत दिलवा दो, है मामूली मामूली छोटे मोटे काम, इनको सबको ऐहिक कहा है। तो ऐसे काम ऐहिकेषु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा नैव योज्यो राम मंत्रः, राम के नाम का उपयोग नैव योज्यः, नैव योज्यः, उसकी योजना ऐहिक कार्यों के लिए नहीं करनी चाहिए। केवलम मोक्ष साधकः, उस प्रभु के नाम का उपयोग केवलम मोक्ष साधकः, केवल मोक्ष के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। ऐहिक, अच्छा फिर समस्या यह है कि राम के नाम का उपयोग हम ऐहिक कार्यों के लिए नहीं करेंगे, तो ऐहिक कार्यों के लिए क्या करें? फिर सवाल आया ना, ऐहिक के लिए क्या करें?
ऐहिके समनुप्राप्ते माम स्मरेत राम सेवकम। अगर तुमको ऐहिक संकट आ गया, ऐहिक अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐहिक कोई समस्या आ गई, तो माम स्मरेत, मेरा स्मरण करो। किसका? हनुमान कह रहे हैं, माम स्मरेत राम सेवकम यो रामम संसरेत नित्यम भक्त्या मनुपरायणः तस्याहम इष्ट संसिद्धे दीक्षितोस्मि मुनीश्वरः। जो राम के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, उनके ऐहिक संकटों को दूर करने की दीक्षा मैंने ली है। दीक्षा ली है। किस चीज की दीक्षा लेना यानी क्या? दीक्षा लेना यानी क्या है? दीक्षा लेना, दीक्षा लेना यानी प्रतिज्ञा करना। दीक्षा लेना यानी प्रतिज्ञा करना। किस चीज की प्रतिज्ञा? हनुमान जी ने प्रतिज्ञा क्या की है कि जो राम के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, उनके संकटों का निवारण मैं करूंगा। वो राम तक जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, सेवा है, दास्य भक्ति है कि जो प्रभु है उसको तकलीफ ना हो। ये इतने सारे लोग हैं, अब ये सारे वहां जाएंगे तो किसी को नौकरी नहीं है, किसी को चाकरी नहीं है, किसी की शादी नहीं हुई, किसी को बच्चे नहीं हुए, किसी को डाइवोर्स नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, ये सारे प्रॉब्लम लेके जाएंगे। कहां जाएंगे? तो राम के पास जाएंगे। तो हनुमान जी की भक्ति देखिए, हनुमान जी कहते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको यहीं से निपटा दूंगा, दरवाजे से ही वापस भेजूंगा, खत्म करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजूंगा। मंत्र फलदानैक बद्ध दीक्षा, ये दीक्षा शब्द जो है वो वहां से आया है कि तस्याहम इष्ट संसिद्धे दीक्षितोस्मि मुनीश्वरः वांछितार्थम प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु सर्वदा जागरूकोस्मि राम कार्य धुरंधरः। सर्वदा जागरूकोस्मि, उसमें दक्षः शब्द भी आया है। कहाँ आया है? मंत्र फल दानैक बद्ध दीक्षा वज्रांग माणिक क्षेत्र अभिमान रक्षण दक्ष पूर्ण चिन्मार्तांड काम फलदाता। तो दक्ष शब्द जो है वो जागरूकता का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है ना। तो इसमें महत्व की बात हमने क्या देखी आज कि राम मंत्र जो है, परमात्मा का नाम जो है, वो ऐहिक कामों के लिए खर्च करना नहीं चाहिए, उसको खर्च नहीं करना चाहिए। केवलम मोक्ष साधनम, केवल मोक्ष साधन के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। बाकी जो है उससे कौन निपटेंगे? हनुमान जी निपटेंगे। मंत्र फल दानैक बद्ध दीक्षा, क्योंकि वो दीक्षा ले रखी है उन्होंने, ये सारे मामूली मामूली मैटर मैं सुलझा दूं, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। स्मॉल कॉजेस कोर्ट, ये मामूली मामूली मैटर जो है वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में यही निपट जाएंगे हनुमान जी के पास। तो ये एक हनुमान जी का रूप है, पांडुरंग का रूप है, वेंकटेश का रूप है, राम का रूप है, कृष्ण का रूप है। प्रभु महाराज ने सारे अनेक 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 जितने रूप हैं परमात्मा के, उन सब की उपासना का प्रावधान किया। सबकी उपासना, हनुमान जी की उपासना करो, वेंकटेश की उपासना करो, दत्तात्रेय की उपासना करो, खंडोबा की उपासना करो, शंकर जी की करो, देवी की करो, पांडुरंग की करो, सबकी करो। अर्थ क्या इसका? सबकी करो का अर्थ क्या? ये सारे जो रूप हैं, सारे रूप जो हैं वो एक ही है, एक ही है, एक ही रूप है। वो अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग, जिसकी जैसी इच्छा है। कोई उसको दुम लगा देता है, चैतन्य में दुम लगा दो तो हनुमान बन जाता है, सूंड लगा दो तो गणपति बन जाता है। नाटकी दशा बहु वेश नटुनि करी छंदा जगदीश ही नटतो भक्तांचा आनंदा। तो ऐसा उस परमात्मा का रूप है। आज हनुमान जयंती है,
हनुमान जी के चरित्र की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि अयोध्या में जब रामचंद्र जी वापस लौटे, कहां से? लंका से। लंका से रावण का वध करने के बाद सीता को लेकर जब हनुमान जी वापिस आए, रामचंद्र जी वापिस आए, कहां? अयोध्या में। तो उस समय भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण वगैरह ये सारे भाई थे, सीता जी थी। इन्होंने कहा कि ये वानर जो है प्रभु के पास हमेशा चिटका रहता है, हमेशा रहता है, इसको दूर करना आवश्यक है, इसको दूर करना आवश्यक है। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि प्रभु की सेवा हम लोग सब बांट लेंगे आपस में, हम लोग सब सेवा बांट लेंगे। कौन क्या करेगा, कौन क्या करे, कौन छत्र पकड़ेगा, कौन चंवर डुलाएगा, कौन रामचंद्र जी के पैर धोएगा, कौन उनका आसन सिद्ध करेगा, ये सारे काम हम लोग बांट लेंगे। तो उन्होंने आपस में मीटिंग कर ली, काम बांट लिए। हनुमान जी आए, बोले मेरा क्या काम? बोले अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। बोले ऐसे कैसे, मेरे को तो काम चाहिए, मैं तो सेवक हूं। तो भरत ने कहा कि तुम ऐसा करो कि वहां दूर बैठो, हाँ? जब भी रामचंद्र जी को जमाई आ जा, क्या कहते उसको? जमाई, जाम भाई मराठी में कहते हैं, कन्नड़ा में क्या कहते हैं? आकड़ की, तेलुगु में क्या बोलते हैं? हाँ। तो वो आए तो तुम ताली, ये चुटकी बजाते है ना, चुटकी बजाते कि नहीं? शास्त्र है, चुटकी बजाते। तो जब भी रामचंद्र जी को जमाई आए तुम वहां दूर बैठ के चुटकी बजाना। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी सेवा मिलती मैं करूंगा। हनुमान जी बैठ गए। अब एक टक देख रहे रामचंद्र जी की ओर, कब मुंह खुलता कब चुटकी बजाओ, कब मुंह खुलता कब चुटकी बजाओ। अब दरबार में बैठे, वो छोड़ नहीं रहे, एकदम फोकस, बिल्कुल छोड़ नहीं रहे। शाम हुई, उन्होंने रात्रि का भोजन किया तो भी सामने बैठे रहे। अब भोजन हो गया, सब हो गया, अब सब लोग चले गए। हनुमान जी वहां से हिलने को तैयार। सीता है, सीता है, बैठे हैं रामचंद्र जी। अब रामचंद्र जी अपने पलंग के ऊपर जाके बैठे, बेडरूम में, वहां भी ये अंदर जाके बैठ गए देखते हुए। अब लक्ष्मण आया। लक्ष्मण ने आके कहा कि आप ड्यूटी क्लोज, अब जो है रात्रि का समय हो गया है, अब प्रभु विश्राम करेंगे और सीता माई है वहां पर, तुम अंदर नहीं बैठ सकते, तुम बाहर चलो। बोला अगर जामभाई आ गई तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं? लक्ष्मण ने कहा वो सब नो, नथिंग डूइंग, तुम पहले बाहर चलो यहां से, तुम पहले यहां से बाहर चलो। हनुमान ने कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, वो सीता रहने दो, कोई रहने दो, मैं यहां से हिलने वाला नहीं। फिर भरत आए, शत्रुघ्न, सब लोग आके समझा नहीं नहीं ऐसा नहीं रहता भाई, तुम चलो बाहर चलो, ऐसा नहीं, दरवाजा बंद करना, तुम बाहर चलो। तो अब क्या करेंगे? तो हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम दरवाजा बंद कर लो, कोई बात नहीं। ये छत के ऊपर चले गए, बिल्डिंग के छत के ऊपर, बेडरूम के ऊपर, वहां जाके बैठ के कंटिन्यू चुटकी बजाने लगे। है कंटिन्यू, क्यों? कब जमाए आए किसको मालूम? कंटिन्यू चुटकी बजाने लगे, कंटिन्यू। अब भगवान जो है अहम भक्त पराधीन, वो भक्त पराधीन है। भगवान क्या है? भक्त पराधीन है। अब चूंकि भक्त चुटकी बजा रहा है इसलिए इन्होंने अपना मुंह खोल दिया। अब रामचंद्र जी ने अपना मुंह खोल के रख दिया, करके रख दिया। अब वो वहां चुटकी बजा रहा है, इन्होंने मुंह खोल के रखा। अब सीता परेशान पड़ी है, ऐसा क्यों? अब क्या करेंगे? मुंह खुला हुआ है, बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। फिर जो है सीता बाहर भागते गई, वो लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, सबको बुला के लाई।
भगवान का मुंह कुछ बंद नहीं हो रहा, का खुला, ये बैठा ऊपर चुटकी बजा रहा। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा ये मुंह क्यों खुल गया। नहीं, रामायण में है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा, है रामायण में है। तो मुंह क्यों खुला हुआ? तो वशिष्ठ को बुलाया गया, वशिष्ठ को, कुलगुरु थे, उनको बुलाया रात के समय। वो आए, उनने कहा ये क्या बात है, उनका मुंह क्यों खुल गया। तो वहां वशिष्ठ जी ने पूछा कि हनुमान कहां है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, हनुमान को बुलाओ। अब ढूंढने लगे सब लोग, सब तरफ, कहां है हनुमान, चारों तरफ ढूंढ रहे, अयोध्या नगरी में हनुमान का पता नहीं, मिल ही नहीं रहा हनुमान कहां है। आखिर में किसी को पता लगा कि वो ऊपर बैठा है, बिल्डिंग के ऊपर, और वहां बैठ के चुटकी बजा रहा है। तो उसको बुला के लाओ। वो चुटकी बजाते ही आया, रोका नहीं उसने चुटकी को बजाना। तो वशिष्ठ ने पूछा ये चुटकी क्यों बजा रहे हो तुम? बोले उनको अगर जाम भई आ गई तो इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूं। वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से पूछा मुंह क्यों खुला रखा है? बोले वो चुटकी बजा रहा है इसलिए मैंने मुंह खुला। वो चुटकी बजा रहा है इसलिए मैंने मुंह खुला रखा है। तो वशिष्ठ जी ने दोनों से निवेदन किया कि भाई आप चुटकी बजाना बंद करो, आप मुंह बंद करो। अब ये जो कथा है इसमें बोध क्या है कि भक्ति जो है वो निरंतर होनी चाहिए, निरंतर भक्ति। हमारा कैसा है कि हम भी भक्ति करते हैं, हम भी उपासना करते हैं, हम भी जप करते हैं, हम भी सब करते हैं, पूजा वगैरह सब करते हैं, मगर वो हमारा एक लिमिटेड टाइम है। क्या? सुबह 9 बजे, 9 बजे से 9:30 बजे तक हम पूजा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद चोरी करेंगे, चपाटी करेंगे, डाका डालेंगे, रिश्वत लेंगे, सब करेंगे, पाप करेंगे। 9 बजे से 9:30 बजे तक हम पूजा करेंगे। हा? शाम में 6 बजे से 6:30 बजे तक हम पूजा, ऊदबत्ती जलाएंगे, पारायण करेंगे, क्या भी करेंगे, हरे का जप करेंगे, भजन करेंगे, सब करेंगे। 7:30 के बाद फिर पाप करेंगे, फिर रिश्वत लेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, शराब पिएंगे, फिर दारू पिएंगे, सब करेंगे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति निरंतर रूप से होनी चाहिए, निरंतर रूप से होनी चाहिए। निरंतर कैसे करेंगे भक्ति? अब निरंतर भक्ति कैसे करेंगे? अब ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अब मान लीजिए हैदराबाद में ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते समय भक्ति कैसे करेंगे? वहां माणिक माणिक जय गुरु माणिक कर सकते क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। निरंतर भक्ति का उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। आप कभी रेलगाड़ी में गए, सफर किया आप, लंबी यात्रा, काशी गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, लंबा दिल्ली गए, कभी गए? हाँ, गए। अब रेलगाड़ी में जब आप बैठते हो, सफर करते हो, तो एक भाव मन के अंदर ये बना रहता है, एक भाव बना रहता है, कहीं ना कहीं कोने में एक भाव बना रहता है। क्या? कि ये रेलगाड़ी कल सुबह 7 बजे हैदराबाद पहुंचने वाली, मुझे वहां उतरना है। रहता है क्या नहीं? अब मान लीजिए बीच में भोपाल स्टेशन है, वहां उतरे, वहां उतर के आपने इडली लिया, वड़ा लिया, समोसा लिया, सब लिया, खा रहे हैं। खाते समय भी अंदर ये भाव होता है ये गाड़ी हैदराबाद जा रही है, मैं उसमें बैठना है, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, टाइम के ऊपर बैठना है, कल सुबह 7 बजे मुझे हैदराबाद पहुंच। ये भाव बना रहता है कि नहीं? निरंतर बना रहता है। आप समोसा खाते समय भी वो भाव बना रहता है, इडली खाते समय भी वो भाव बना रहता है, हाँ? और पेपर पढ़ते समय भी वो भाव बना रहता है, पत्ते खेल रहे ट्रेन में तो भी वो भाव बना रहता है। कुछ भी करो वो भाव जो है मन में बना रहता है, ये गाड़ी मैं हैदराबाद जा रहा हूं, ये कल सुबह 7 बजे वहां पहुंचेगा, है ना? उसी तरह से सिनेमा के टाइम में, हाँ, जैसे सिनेमा देखते हैं, जैसे सिनेमा देखते हैं, सिनेमा देखते हैं क्या नहीं आप लोग? सिनेमा देखते हैं। सिनेमा में क्या देखते हैं? सिनेमा में क्या देखते हैं? डांस, फाइटिंग, और सॉन्ग्स, हीरो हीरोइन, ये सब देखते हैं सिनेमा। अब वो सिनेमा के पर्दे के ऊपर वो जो सारा दृश्य हमको दिखाई देता है क्या नहीं दिखाई?
उस समय हमको पर्दा दिखाई देता है क्या? राहुग्रस्त दिवाकरेंदु सदृश, वो पर्दा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। उस पर्दे के ऊपर वहां पर आग लगती है कि नहीं? आग, ट्रेन में आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, हीरो हीरोइन का झगड़ा हो जाता है, हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, विलेन का हीरो का झगड़ा होता है, ये सारी चीजें, मर्डर हो जाता है, ये सारा कुछ पर्दे के ऊपर होता है कि नहीं होता? अब वहां पर वो पर्दा है, पर्दे के ऊपर ये सब हो रहा है। इस ज्ञान के साथ अगर आप सिनेमा देखेंगे तो कभी आपको रोना आएगा क्या? पर्दा है, पर्दे के ऊपर हीरोइन का चित्र दिखाई दे रहा है और उसको, हीरोइन को उसका बाप मार रहा है, ये दृश्य हमने देखा। तो पर्दा है, इसका ज्ञान अगर हुआ तो हीरोइन को उसका बाप कितना भी मारे हमको रोना नहीं आएगा। अच्छा, मान लीजिए हमने सिनेमा देखा, पर्दे को भूल गए, पर्दा है इस बात का हमको ज्ञान नहीं है। वहां उस हीरोइन को विलेन जो है अत्याचार कर रहा है, उसके बाल पकड़कर खींच रहा है, उसको मार रहा है, बलात्कार कर रहा है, ये सारा दृश्य देख के हमको दुख होता है कि नहीं? क्यों होता है? पर्दे का अज्ञान, पर्दे का अज्ञान। जगत में जो भी हमको दुख होता है, जितनी भी पीड़ा होती है, वो पर्दे के अज्ञान के कारण होती है। पर्दे का ज्ञान, अगर सिनेमा आप देखिए, आपको मना नहीं कर रहे हम, सिनेमा मस्त देखो, खूब देखो, रोज 3 शो देखो, हम मना नहीं करते, मगर उस पर्दे को याद रखो, पर्दा होना चाहिए, पर्दे के ऊपर ये सब चलता है। और सिनेमा में कितनी भी आग लगे, पर्दे को आग नहीं लगती। सिनेमा में कितनी भी बारिश हो, पर्दा नहीं भीगता। सिनेमा में कितनी भी हवा चले, पर्दा नहीं उड़ता। इस बात को अगर हम याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सतत सतत निरंतर भक्ति, उसको कहते हैं निरंतर भक्ति। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे हिंदू धर्म में ये जो अनेक 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 पर्व है, हनुमान जयंती है, अब फिर अगले महीने अक्षय तृतीया है, उसके बाद फिर श्रावण मास आएगा, श्रावण मास में अनेक पर्व हैं, उसके बाद गणपति उत्सव आएगा, उसके बाद दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, संक्रांति है, ये सारे जितने, होली है, ये सारे जितने त्योहार हैं, ये किस लिए हैं? खाने पीने मजा करने के लिए हैं क्या? किस लिए हैं? ये सतत याद दिलाने के लिए। आज क्या गणपति का रूप याद आ गया, आज हनुमान जी का रूप याद आ गया, आज राम जी का रूप याद आ गया, आज कृष्ण जयंती है, कृष्ण परमात्मा का रूप याद आ गया। तो सतत सतत स्मरण दिलाने के लिए ये सारे पर्व हैं। तो आज ये हनुमान जयंती का पर्व, इस पर्व पर ये ग्रहण और ये अत्यंत पवित्र ऐसा ये संयोग, माणिक पूर्णिमा पर्व आया है। ऐसे अवसर पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए और आपने यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें आज आपने सुनी। कौन सी? एक, जिस प्रकार ग्रहण के समय राहु और केतु से ग्रस्त होने पर भी चंद्रमा और सूर्य न दिखाई पड़ने पर भी होते हैं। दिखाई नहीं पड़ते इसलिए वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो दिखाई न भी पड़े तो भी उनकी प्रतीति, उनकी अनुभूति सतत होती रहती है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में चैतन्य का साक्षात्कार सतत होता रहता है। और इसको जानने के लिए साधन क्या? तो भक्ति, उपासना, और उसमें भी हनुमान जी जैसी भक्ति जो निरंतर भक्ति है, अचंचला भक्ति है, न समाप्त होने वाली भक्ति, अखंड भक्ति है। ऐसी भक्ति अगर हम करेंगे तो प्रभु अवश्य हमको अपने स्वरूप का दर्शन देंगे। ऐसा दर्शन आप सबको सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता। सद्गुरु वाणी